अच्छा अच्छा सा पढ़ना, ठीक है? अच्छे बच्चे हैं ना आप? चले भाई, अच्छा साथ मैंने इसमें लंच रखा है, ठीक है? ठीक है बेटा, फिनिश कर लेना इसको। ओके मामा। कल भी आपने लंच फिनिश नहीं किया था, आज मुझे लंच फिनिश चाहिए। ओके। ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस? पक्का वाला। चलो ठीक है, बहन आ गई, आ जाओ। सुनिए जी आप लोगों के पास डाइजेस्ट वगैरह भी जी भाई जी होते हैं। अच्छा आप कल से मेरे घर पे पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? आपके फ्लैट का क्या नंबर है? फ्लैट नंबर 602। जी भाई जी मैं कल से पहुंचा दूंगा। ठीक है। कौन है तुम लोग? सानिया, अरे क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? सानिया, चुप चुप। कौन कौन हो तुम लोग? चलो चुप। खामोश। आइए जनाब आइए, यकीनन आप मैडम के शौहर ही होंगे। वो जी भादोई से भी यहाँ पे आइए आप जल्दी। अबे इसकी घड़ी तो उतार। हाँ भाई साहब जी और मैडम, अब गेम को जिस तरह से जिससे सवाल पूछा जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा, बाकी जिसने जवाब गलत दिया वो गेम से आउट। तो पहला सवाल मेरा मैडम से, घर में पैसा और जेवरात कहाँ पड़े? वो जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास। वो अलमारी में रखे हैं। और अलमारी की चाबियां? अलमारी की चाबियां कोने वाले कमरे में ड्रेसिंग टेबल में। जाओ देखो जवाब दुरुस्त है या गलत। जी भाई देखता हूँ। यह मोबाइल तो वाला ही है, ये तो मेरा हो गया। भाई ये पैसे मिले। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी जॉब, और सिर्फ ये? याद करो, इसके अलावा भी घर में कुछ होगा। वो मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो बॉस, अगर तलाशी के दौरान हमें कुछ मिला तो उसका नुकसान आप लोगों को ही होगा, इसलिए जो भी घर में है सब सच सच बता दो। वो अलमारी की सेकंड ड्रॉ में कुछ प्राइस पड़े। जाओ जाकर चेक करो तुम। देखो साहब, जो हमसे कोऑपरेट करता है हम भी उससे कोऑपरेट करते हैं, समझ आ गई?
भाई ये बॉन्ड भी मिले। क्या बात है भाई, क्या बात। भाई इनका क्या करें? इनका इनका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं समझा नहीं। मतलब हम लोग जिस तरह आए थे उसी तरह वापस जाएंगे, बाकी ये जाने और इनका नसीब। यानी इनको इसी हालत में छोड़कर चले? बिल्कुल इसी हालत में। हमारी शराफत देख, किसी से भी हमने बदतमीजी नहीं की। अब इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है। ये सब समेटो, इनके मुंह पे टेप लगाओ और जल्दी से निकलो यहाँ से। बाजी को क्या हो गया? इनको देखिए, लापरवाही की भी हद होती है। अब खुद सो गई होंगी। अरे बाजी, ये क्या हुआ? जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इतना जदीद सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी फुटेज, फिर भी ये डाकू कामयाब कैसे हो जाते हैं? मिस्टर फवाद, जानना चाहूंगा कैसे हुआ है सब कुछ? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने रूम में सो रहा था, मुझे मेरी बीवी के चीखने की आवाज़ आई तो। सॉरी, आपकी फैमिली कहाँ है? साहब वो फैमिली मेरी घर पे है, रूम में। क्या मेरी लेडी एसआई उनसे बयान ले सकती है? या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। फरा, यस सर। आप जाकर जरा उनसे बयान लें। ओके सर। इमरान और मुजाहिद, तुम दोनों घर और जाय वक़ूआ का अच्छी तरह मुआयना करो। ओके सर। और मोहल्ले वालों से भी पूछगछ करो, और अगर कोई शवाहिद मिले तो उसे महफूज करो। ओके सर। मिस्टर फवाद, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ नीचे यूनियन ऑफिस तक चलें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरा बयान। वो सब चलते चलते सुन लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी। आप घबराइए नहीं, मैंने कुछ चीज़ें नीचे देखी हैं जिनके तनाजुर में आपका बयान और आसानी पैदा करेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, एज यू विश। चलें प्लीज़। बिल्किस, तुम जरा जाओ चाय बना कर लाओ। जी बेगम साहब। आपको अपनी काम करने वाली पर कितना भरोसा है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी मासी आपके पास कब से काम कर रही है? देखिए, रस्सियां इसी ने खोली हैं आकर हमारी। ये जरूरी तो नहीं जो रस्सियां खोल सके वो बंधवा ना सके। हाँ, मैंने एक प्रोग्राम ऐसा देखा तो था। मैडम, ये प्रोग्राम नहीं, हकीकत है। यही हुआ है आपके साथ। देखिए, ये 2 साल से यहाँ काम कर रही है
आज तक इसने ऐसा कुछ किया नहीं जो मैं इस पर शक करूं। अच्छा, हुआ क्या था? कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। तो ये सब आपकी गलती की वजह से हुआ है? वो तो मैं नहीं कह सकती, मैं तो रोज अपने बेटे को वैन तक छोड़ने जाती हूँ। आप बेशक ना कहो, पर मैं कहती हूँ यही बात सच है। जो हमें दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा। मैं आपकी बात समझ नहीं रही हूँ। सब समझ जाएंगी। हमारी टीम जय बकवा का मुआयना कर लेगी। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इतना जदीद सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी फुटेज, फिर भी ये डाकू कामयाब कैसे हो जाते हैं? फवाद, कहीं ना कहीं किसी की कोताही तो होगी ही ना। देखो, सीसीटीवी फुटेज का तो जोड़ तोड़ हो जाता है और चौकीदारों की आंखों में भी मिट्टी आसानी से झोंकी जा सकती है। सर ठीक कह रहे हैं आप। सर मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। सर। हाँ फवाद, क्या रिपोर्ट? सर, इब्तदाई बयान तो ले लिया है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो गौरतलब है। सबसे बड़ा हथियार तो ये है सर, इस केस में यही हमारी मदद करेगा। बिल्कुल ठीक। फवाद, आप यूनियन वालों से कह के इसका डाटा हमारे हवाले कर। ठीक है सर, मैं अभी बात करता हूँ। सर, मुझे घर की मासी कुछ मशकूक सी लगती है। तो उसे बुला लो तफ्तीश के लिए। नहीं सर, मैं और इमरान सीसीटीवी फुटेज का पहले जायजा तो लेंगे। जी सर, फरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी शक की बुनियाद रखना कबल अज़ वक्त होगा। यानी आपके शक की बुनियादें कमजोर हैं? सर, दरअसल कमजोर तो नहीं, पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही हर चीज वाज़ेह होगी। ये तो है। सर, मुझे पूरा यकीन है कि घर को आग घर के चिराग से ही लगी। सर, हमें इस केस को इतना इजी भी नहीं लेना चाहिए। गुड। इमरान, तुम सीसीटीवी फुटेज का डाटा लेके ऑफिस पहुंचो। ओके सर। आपने मासी को तफ्तीश के दायरे में क्यों रखा था? सानिया का बयान लेते हुए उसकी मासी कुछ अजीब सी लगी। काम तो वो किचन में कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान हमारी बातों पर था। तो उसको तफ्तीश के दायरे से क्यों निकाला? ऐसी बात तो छोड़ो, कोई वैसी बात भी सामने नहीं आई। मैं मुजाहिद के साथ मासी के घर पे पहुंची। जी आप? जी मैं। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है? मुझे बात करनी थी, इसलिए यहाँ आना पड़ा। जी जी, बोलें क्या बात है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? जी बस मैं ही हूँ। तुम्हारा शौहर और बच्चे? जी वो तो 4 साल हो गए। मेरे शौहर और बेटा एक्सीडेंट में मर गए। बहुत अफसोस हुआ। तुम यहाँ अकेली रहती हो? जी मैं अकेली ही रहती हूँ, बस चंद अजीजों की झोपड़ियाँ हैं यहाँ। मुझे एक बात तो बताओ, जब तुम फवाद के घर जा रही थी तो तुम्हें कोई मशकूक शख्स दिखा? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। ठीक है, तुम आराम करो, हम चलते हैं। चलो मुजाहिद। मैडम फरा, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? अब क्या करेंगे? अब जो मासी ने बताया है उसकी तस्दीक करेंगे। मैं समझा नहीं। अब ये पता करना है कि मासी वाकई अकेली रहती है या उसका शौहर और बेटा फौत हो गए। आप चलें गाड़ी तक, मैं आता हूँ मालूमात करके। ओके।
तो क्या कहानी बताई जोगी वालों ने उस मासी की? बकौल झुग्गी वालों के कि मासी की कहानी सच्ची है। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है मासी बहुत सहमी सहमी सी रहती है। तो उसके उस सहमे हुए अंदाज पे आपने शक की बुनियाद रखी? बिल्कुल ऐसा ही है। मगर मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ है। वो कैसे भला? उस अपार्टमेंट के चौकीदारों में एक चौकीदार कुछ अनोखा ही था। मेरे ख्याल में अगर अभी तक आप लोगों की सिर्फ इंक्वायरी ही चल रही है तो आप लोगों से पहले इस केस में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी में हम किसी तरह भी नाकाम हुए हैं। और सर जब इंक्वायरी करेंगे तो मालूम होगा कि कौन गलत है और कौन सही। सर ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम किसी बेगुनाह को उठा कर लें। हाँ तो मियां साबिर, उस दिन कौन से गेट पर थे तुम? इमरान साहब जिस भरम से ये आके बैठा है लगता नहीं है कि चौकीदार है ये। साहब चौकीदारों तो क्या हुआ, हमें भी हक है जीने का। हमने किसी से जीने का हक नहीं छीना है, जितना पूछा है उतना बता। पहले आप ये बताओ कि मुझसे तफ्तीश करने का कोई लेटर है? लेटर किस बात का? हम भी कुछ कानून जानते हैं साहब जी। ओए, कानून जानता है ये मालूम नहीं है कि सेक्शन 54 के तहत पुलिस किसी से भी तफ्तीश कर सकती है और उसे 24 घंटे थाने में रख के भी उससे तफ्तीश कर सकती है। और कुछ जानना है तुझे? लेकिन साहब रात वाली फिल्म में तो जब पुलिस आती है तो हीरो उनसे लेटर मांगता है। ओ शफकत चीमा के साए, तूने क्या अपने आप को शान समझा है क्या? मुजाहिद, इससे इस तरह बात मत करो। इमरान साहब ये तो आपकी बर्दाश्त है, वरना मैं तो इसको यहीं पर ही फिल्म दिखा दूं। साहब मुझे हर फिल्म नहीं देखनी, बस एक बार मुझे वार फिल्म दिखा दो। साबिर तुम जा सकते हो। मगर साहब वो वार फिल्म। ओए, जाता है यहीं शुरू हो जाऊं? चल। उस दूसरे चौकीदार ने भी कुछ बताया है या उसने भी लेटर मांगा? दूसरों से जो मालूमात मिली वही रिपोर्ट में शामिल करूंगा मैं। मेरा ख्याल है हमें इसी फुटेज पर ध्यान रखना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ मिलेगा इसी फुटेज से मिलेगा। कहाँ गए थे आप? मैं सारिम से मिलने गया था। कुछ बंदोबस्त हुआ सारिम भाई के पैसों का? आज नहीं हुआ लेकिन कल तक हो जाएगा। अच्छा, पुलिस ने कोई खबर दी आपको? पुलिस? यार ये पाकिस्तान की पुलिस। तो आप अपने किसी दोस्त के जरिए किसी आला अफसरान तक जाएं, ऐसे बैठने से क्या होगा? यार तुम कितनी भोली हो। डाकू जब डाका डालता है ना उससे पहले थाने में हिस्सा पहुंच जाता है। कुछ दिनों तक बस बात चलेगी, मामला रफा दफा हो जाएगा और बस। ये कराची है मैडम, कराची। कराची है तो क्या यहाँ किसी को सुख का सांस लेने की इजाजत नहीं है? सांस ले सकते हो यहाँ पे लेकिन सुख का नहीं। बहरहाल ये सही नहीं हो रहा। यार तुम सही और गलत को छोड़ो, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए चाय बना। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंची आपकी इंक्वायरी? सर अभी इंक्वायरी चल रही है। यानी ये कि जो हमारे बारे में मशहूर है वो गलत नहीं है। वो क्या सर? यही कि हम सिर्फ इंक्वायरी खेलते रहते हैं। मेरे ख्याल में अगर अभी तक आप लोगों की सिर्फ इंक्वायरी ही चल रही है तो आप लोगों से पहले इस केस में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी में हम किसी तरह भी नाकाम हुए हैं। और सर जब इंक्वायरी करेंगे तो मालूम होगा कि कौन गलत है और कौन सही। सर ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम किसी बेगुनाह को उठा कर लें। उसके बाद सर आप ही हमसे पूछेंगे कि बगैर तफ्तीश के किसी बेगुनाह को उठा के क्यों लाए। तो फिर बताइए कौन से तीर मारे हैं आप लोगों ने? सर वकुआ के दिन जो चौकीदारों से हमने इंक्वायरी की है वो किसी तरह भी गलत नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ये पहेलियों का वक्त नहीं है मिस्टर इमरान। सर मैं पहेलियां नहीं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये देखिए फुटेज। क्या है इसमें?
इसमें क्या है? सर ये फवाद के अपार्टमेंट की लिफ्ट है। इस ब्लॉक में 36 फ्लैट है, जिसमें से 6 ऐसे हैं जिसमें सुबह के औकात में अखबार वाला अखबार देके जाता है। सर पहले दिन वकवा से 24 घंटे पहले की फुटेज है। इसमें कोई ऐसी खास हरकत नहीं नजर आई जिससे हम अपना शक कायम कर सकें। इसके बाद एक हफ्ते की फुटेज हासिल की हमने। सर शुरू में तो हैरत हुई कि कोई भी शख्स इस ब्लॉक से वकवा के बाद फौरन बाहर नहीं आया, और इस बुनियाद पर हम किसी पर शक कायम भी नहीं कर सकते। सर इस ब्लॉक में 9 मंजिलें हैं और 36 फ्लैट्स हैं। हर मंजिल पे 4-4 अपार्टमेंट्स हैं। सर फवाद का घर 6ठी मंजिल पर है और उससे ऊपर 3 मंजिला और उससे नीचे 5 मंजिला। सर इन 36 फ्लैट्स में से 12 मुख्तलिफ मंजिलों पर काफी अरसे से बंद पड़े हैं। अमूमन सर नीचे वाले ऊपर की सीढ़ियां कम इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाले ही सीढ़ियां ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नीचे आने के लिए। यही हमारे शक की बुनियाद थी सर। जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो मालूम हुआ कि फवाद की ऊपर वाली मंजिलों पर 12 घर हैं, जिसमें से 3 बंद हैं। 9 में से 8 में फैमिलीज रहती हैं सर। जबकि सर एक घर ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा रहता है। सर ऐसा नहीं है कि वहाँ फैमिली नहीं रहती है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से उसकी फैमिली पंजाब गई हुई है। सर हमने इसे फुटेज में देख लिया था। ये था तो अकेला, वकवा से 2 रात पहले यानी 4 नवंबर को। सर उसके कुछ ही देर के बाद दूसरे गेट से ये 2 लोग रात के 2:30 बजे के करीब बैग लेके अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए। कौन थे वो? सर इन दोनों बंदों की इंक्वायरी जब हमने चौकीदार से की तो हाँ साहब, खैर तो एक किस्सी मिलने। हाँ भाई, रात की ड्यूटी तुम्हारी है यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल। उस रात 2 लोग 2:30 बजे के करीब तुम्हारे अपार्टमेंट में दाखिल हुए। कौन लोग साहब? ये देखो। ये दोनों तो 801 वाले के पास आए थे सारा रात। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? ये तो हम इतना मालूम नहीं है सर, ज़्यादातर सुबह वाले आपको सही बता सकते। चलो ठीक है, आ जाओ। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। नाम क्या है उस बंदे का? सर जाहिद नाम है उसका। तो फिर देर किस बात की? सर देर किसी बात की नहीं, आपकी अप्रूवल चाहिए। अरे अप्रूवल क्या, मैं खुद साथ चलता। सर मैंने अभी चौकीदार से मालूम किया, उसने बताया कि वो अपने अपार्टमेंट में ही है इस वक्त। और उसके साथ ही? सर वो वकवा के 10 से 12 घंटे बाद चले गए। लेकिन सर हैरानकुन बात यह है कि वो 3 दिन के बाद किसी दूसरे ब्लॉक से निकले। यानी ये सब कुछ तुम लोगों ने इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से किया? यस सर। गुड यूज ऑफ सीसीटीवी फुटेज। वेरी गुड इमरान। थैंक यू सर। लेट्स मूव। जहीर अहमद वल्द शमसुद्दीन, तुम ही हो? यस ऑफिसर, व्हाट हैपेंड? अबे चुप, सारी अंग्रेजी तेरी निकाल देंगे। चल हमारे साथ। अबे चल, ले जा रहा से। बैठाओ गाड़ी में। इसे यहीं शूट कर दे, बाद में कह देंगे काउंटर में मारा गया। सर निकाल। सर ये क्या कर रहे?